नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। लव कुश आदि 5 करोड़ मुनि महाराजों की जय हो। उनकी इस पवित्र निर्वाण भूमि पर हम सब बैठे हैं। ये बहुत ही भाग्य का अवसर है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है। और वे कैसे मोक्ष गए? मोक्ष का मतलब क्या? जब कोई जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तो उसे मरण कहते हैं। लेकिन जब कोई जीव एक शरीर छोड़कर कभी भी दूसरा शरीर धारण नहीं करता है, जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो लव कुश आदि 5 करोड़ मुनि महाराजों ने यहाँ से जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पाया था। कैसे पाया था? क्या किया था उन्होंने? उन्होंने तत्व ज्ञान किया था, उन्होंने स्वाध्याय किया था, उन्होंने आत्मज्ञान किया था, उन्होंने परमात्मा का सही सही स्वरूप समझा था। और क्या किया था? क्या कर रहे थे जब वे मोक्ष गए थे? तो क्या करते थे? आत्म ध्यान करते थे। जैन धर्म एक बहुत आध्यात्मिक धर्म है। देखो, हमने सुबह चर्चा की थी तरह तरह के उदाहरणों से कि हमको स्वाध्याय करना चाहिए। जैन धर्म कोई अंधविश्वास का नाम नहीं है। जैन धर्म कोई रिचुअल मात्र नहीं है। जैन धर्म कोई खाली छोटा क्रियाकांड मात्र नहीं है, बल्कि जैन धर्म तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको अपनाने से अपना भी जीवन बढ़िया होता है, पूरे समाज का, राष्ट्र का, पर्यावरण का, सबका भला होता है। अगर कोई व्यक्ति जैन तरीका अपना ले तो उसका अपना तो भला होगा ही, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली समाज का, राष्ट्र का, परिवार का भी बहुत भला होता है। ज्ञानी जैल सिंह थे हमारे राष्ट्रपति। वो एक दफ़े एक कार्यक्रम में आए थे, श्रवण बेलगोला, और वहाँ उन्होंने कहा, यदि कोई जैन जीवन शैली को अपना ले, यदि भारत का हर आदमी जैन जीवन शैली को अपना ले, तो देश में एक पुलिस चौकी की भी ज़रूरत ना पड़े। कितनी बड़ी बात! ये फॉर्मेलिटी नहीं है। यदि हर आदमी जैन जीवन शैली को अपना ले तो देश में एक पुलिस चौकी की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के चेयरमैन ने कहा था कोरोना पीरियड में कि यदि सब लोग जैन जीवन शैली को अपना लें तो कहीं एक छोटे से औषधालय की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये दिन से भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, 5 व्रतों का पालन करते हैं, हिंसा झूठ चोरी से दूर रहते हैं,
तो इनके जीवन को पालने से कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोग यदि जैन जीवन शैली को अपना लेते तो आज जो इतना पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ है वो नहीं होता। जैन धर्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हमको उसका, खुद जैनों को उसका गौरव आज पता नहीं है, इसलिए जैन धर्म का ह्रास हो गया। हम छोटी छोटी बात के लिए अपने भाइयों के साथ में मतभेद रखते हैं। जैन धर्म अनेकांतवादी है, स्यादवादी है। आचार्य विद्यानंद जी बार बार कहते थे कि देखो भाई देखो, अभी मैं स्वाध्याय की बात तो बताऊंगा, पर मुझे एक बात याद आ गई जरा सी बीच में, और आपके इस महासंघ का उद्देश्य भी है। क्या उद्देश्य है? सबको जोड़ना। मुझे ये उद्देश्य बहुत अच्छा लगा और मैं इसलिए यहाँ आया। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ जोड़ने की बात करते हैं, जहाँ तोड़ने की बात करते हैं वहाँ मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे आचार्य विद्यानंद जी बार बार सिखा कर गए हैं कि सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। समाज हमारी छोटी सी है, तोड़ो मत। जरा जरा सी बात के फर्क तो होते हैं, इसमें क्या, घर में भी होते हैं। घर में 4 आदमी होते हैं, चारों की पसंद अलग होती है कि नहीं होती है? चारों का खाना सब्जी सब एक सी होती है क्या? पहनावा, मेरे बाप दादाजी पगड़ी पहनते थे, पिताजी टोपी पहनते थे, मैं कुछ नहीं पहनता, मेरा बेटा टाई लगाता है। हम 4 बताओ, और फिर भी कोई किसी से लड़ता नहीं है, सब एक दूसरे का सम्मान। देखो जैन लोग, एक इम्पॉर्टेंट बात आई है इसलिए कह रहा हूँ, जैन लोग अल्पसंख्यक हैं लेकिन क्वालिटी में इतने बढ़िया हैं कि यदि संगठित हो जाए तो सारे देश पर भारी पड़ेंगे। हम में क्वालिटी ज़बरदस्त है, क्वांटिटी कम हुई तो क्या हुआ, लेकिन चाहिए संगठन। देखो संगठन बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर अपने भाई को पराया नहीं समझना चाहिए। मधुमक्खी छोटा सा जीव है और उसके पास में कोई तोप तलवार नहीं है, लेकिन उससे सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एकता है, संगठन है। कोई छेड़ेगा तो सब टूट के पड़ेगी उस पर। बस ऐसे यदि जैन समाज में एकता हो, थोड़े थोड़े फर्कों का क्या करना, होते हैं। किसी की पूजा पद्धति में फर्क होता है, छोटी छोटी बात के फर्कों से धर्म में फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई जिनवाणी 2 नहीं हो जाती है, जिनवाणी में फर्क नहीं पड़ जाता है। तत्व ज्ञान हमारा एक है, पंच परमेष्ठी हम सब मानते हैं, 24 तीर्थंकर हम सब मानते हैं, इसलिए हम सब जैन एक हैं। देव शास्त्र गुरु हमारे एक हैं। हम कोई रागी द्वेषी देवता को तो नहीं मानते ना, हम नमोकार मंत्र बोलते हैं ना। इसलिए बहुत संगठित रहकर फालतू की बातों पर ध्यान देना छोड़कर असली तत्व ज्ञान पर ध्यान दो, मूल तत्व ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। यही मोक्ष जाने का उपाय है, यही आत्मा के कल्याण का उपाय है, इसी से हमारा भला होगा। तो क्या करना चाहिए? सुबह तरह तरह से समझाने की कोशिश की थी कि हमको स्वाध्याय करना चाहिए।
कितना बढ़िया श्लोक सुनाया था समंत भद्राचार्य का। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयः न गांगमंबो न चहारयश्चयः यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। इस विश्व में न चंदन शीतलता दे सकता है, न चांदनी दे सकती है, न गंगा जल दे सकता है, न किसी वृक्ष की छाया दे सकती है। यदि आत्मा को शीतल कोई कर सकता है तो वो एक ही चीज है, जिनवाणी। इसलिए जिनवाणी का सहारा लेना चाहिए, रोज स्वाध्याय करना चाहिए। मैंने तरह तरह से आपको सुबह कहने की अपनी बात कोशिश की थी और ये तक कह दिया था मैंने कि पूजा से भी बढ़कर है स्वाध्याय। ये बात मुझे कहनी पड़ी। क्यों कहनी पड़ी? कि हम सब थोड़ी देर पूजा तो करते हैं, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि अब हर घर में, आपके पूजा घर में, पूजा कक्ष में जिनवाणी भी दो विराजमान करो, सरल सी करो और रोज 10 मिनट 5 मिनट स्वाध्याय भी करो। क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त वही है, अच्छा भक्त वही है जो उनकी बात को सुनता है, बात को मानता है। बात को माने नहीं तो कैसा भक्त है? उदाहरण दिया कि कोई पिताजी के पैर दबाता हो और उनका कहना नहीं मानता हो तो उसे सुपुत्र नहीं कहते। ठीक है, मुझको स्वाध्याय की कैसे प्रेरणा मिली, वो ये 2 उदाहरणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि भाई जैसे पिता के पैर दबाता रहे, उसके बजाय उसका कहना मानना जरूरी है। पानी की ज़रूरत है, पानी के मारे कंठ में प्राण आ गए हैं और पानी लाकर नहीं दे रहा है। कैसा भक्त है पिताजी का। और एक छोटा सा उदाहरण है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है, मेरे यहाँ घुटनों में दर्द होता है, यहाँ होता है, सुबह उठता हूँ तो पेट साफ नहीं होता है। आधा घंटे तक पूरी बात डॉक्टर को सुनाया और सुनाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आप मेरी सुनो, मुझे देर हो रही है ऑफिस को, जाता हूँ। फिर दूसरे दिन आया, आधा घंटे डॉक्टर को सुनाया कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। डॉक्टर बोले अच्छा अब मैं तुमको बताता हूँ क्या समाधान है। वो मुझे टाइम नहीं है, मेरे दुकान को देर होती है। तो अब ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारी भी यही हालत हो रही है। हम आते हैं, भगवान को सुनाते हैं और जब भगवान कहते हैं अब मेरी सुन लो थोड़ी सी, तो वो तो हमको टाइम नहीं है। तो हम सबको स्वाध्याय का स्वरूप समझना होगा, भगवान का स्वरूप समझना होगा। जैन दर्शन के अनुसार भगवान वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। इस जगत में कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं है। ये एकदम सुमेरु पर्वत जैसा अटल सत्य है। भगवान कभी राग द्वेष करते हैं? कोई भगवान की कितनी भी पूजा करो वे प्रसन्न होते नहीं, और कोई कितनी भी निंदा करो वे कभी नाराज होते नहीं। हमको ये बात हमारे सारे बच्चे को समझनी पड़ेगी कि भगवान का क्या स्वरूप है।
हम बात बात पे कह देते हैं भगवान की ऐसी मर्जी, भगवान ने ये बनाया, भगवान ने ये किया, भगवान ने गर्मी कर दी, भगवान ने बारिश, भगवान ने उसको जल्दी उठा लिया। अरे भगवान किसको उठाएगा? मेरे पास बहुत लोग आते हैं दिल्ली में चर्चा करने, ऑफिस में बड़े बड़े अफसर आते हैं, कोई कोई खूब चर्चा होती है और ऐसे ऐसे प्रश्नों पर भी खूब होती है। एक दिन मेरी राहुल गांधी से 1 घंटा चर्चा हुई, सिर्फ इस विषय पर। किस विषय पर? भगवान जगत के कर्ता धर्ता है या नहीं। हमने कहा भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। कैसे नहीं है? तो मैंने बहुत विस्तार से उनको समझाया। मैंने कहा देखो, एक एग्जाम्पल लो, मैं सब्जी बना रहा हूँ, मान लो मैं भिंडी बना रहा हूँ और भिंडी काटते समय गलती से मेरी उंगली कट गई। अब मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, मेरी उंगली कट गई भिंडी काटते समय, अब मुझे आपसे प्रश्न पूछना है कि ये उंगली किसने काटी? आप कहोगे भगवान ने, तो ये तो बड़ी अन्याय की बात हो गई। भगवान का विचारेगा जबरदस्ती नाम, उसका झूठा नाम लगाते हो। उंगली खुद काट रहे हो और नाम किसका लगा रहे हो? भगवान का। तो उंगली किसने काटी? भगवान ने नहीं काटी, चक्कू ने काटी है और भगवान का नाम लगाते हो। और जैन धर्म इससे भी आगे बढ़ता है। जैन धर्म कहता है चक्कू ने भी नहीं काटी, क्योंकि यदि चक्कू काटता होता तो जो जो भिंडी काटता है सबकी उंगली कटनी चाहिए। तो किसने काटी? उंगली ना भगवान ने काटी, ना चक्कू ने काटी, उंगली तो तेरी लापरवाही ने काटी। तेरी लापरवाही ने काटी, तेरी भूल। ऐसे ही संसार में सारा दुख किस बात का? तेरे अज्ञान का। सारा दुख अज्ञान का है। संसार में इतनी प्रॉब्लम है, इतने दुख है, जितने आसमान में तारे भी नहीं होंगे, इतने प्रॉब्लम है। लेकिन उन सब का समाधान क्या है? एक ही है, तत्व ज्ञान। क्योंकि सारी समस्याएं अज्ञान के कारण पैदा होती है। सारी समस्याएं अज्ञान के कारण पैदा होती है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि तुम तो बात को समझो, तुम तो तत्व ज्ञान करो। तुम ज्ञान करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जगत का क्या स्वरूप है और तुम्हारी सारी आकुलता समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी मैंने लिखी है। एक पत्रकार था और उस पत्रकार को पता चला कि एक सदानंद नगर नाम का कोई एक ऐसा शहर है धरती के कई दूर कोने पे कि उसका जैसा नाम है वैसा ही है वो। क्या नाम है? सदानंद नगर। वो जैसा उसका नाम है वैसा ही है। वहाँ पर हमेशा आनंद ही आनंद है। वहाँ पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। वहाँ पर सास बहू देवरानी जिठानी में किसी में कोई झगड़ा कभी होता? भाई भाई में कोई झगड़ा नहीं होता। वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी किसी को खांसी जुकाम भी नहीं होता, कोई गरीब नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कोई शहर है। तो वो पत्रकार ने सोचा जाके देखना चाहिए ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मगर वो गया
जैसे तैसे जाना मुश्किल था, फिर भी पत्रकार तो पहुंच जाते हैं। तो पहुंच गया और वहाँ पहुंच करके देखता है तो वो पाता है कि जैसा सुना था वैसा ही है। वास्तव में यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, सब एकदम बढ़िया है। लेकिन उसने लोगों को देखा तो लोग जरूर थोड़े से भाग दौड़ में बिजी परेशान से दिखाई दिए। तो उसने एक आदमी को रोका कि भाई साहब आप कहाँ भाग रहे हो? तो उसने कहा देखो जी सुनो, हमने एक संस्था बनाई है और उस संस्था का नाम है काक वर्ण परिवर्तन समिति। क्या संस्था बनाई है? काक वर्ण परिवर्तन समिति। मैंने कहा क्यों, क्या को बनाई है? बोले हमारी संस्था का उद्देश्य है कि ये जो कौवा काला होता है ना, ये काला नहीं होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। तो हमने एक प्लांट लगाया है बहुत बड़ा, और हमारे गांव का सारा दूध वहाँ जाता है और हम कौवों को धोते हैं। और 50 साल हो गया हमारा कोई बच्चा दूध नहीं पीता है, कोई आदमी दूध नहीं पीता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौवा सफ़ेद हो जाए। हम ताकत लगा रहे, रात भर जगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम बड़े डेडिकेशन से लगे हैं। बोले कमाल हो गया। उससे पूछा 50 साल में कुछ सफलता मिली? बोले ना अभी तक तो नहीं मिली, पर हिम्मत नहीं हारेंगे हम। फिर दूसरे आदमी से पूछा कि तुम कहाँ भाग रहे? बोले हमने भी एक संस्था बना रखी। बोले तुमने क्या? बोले हमने बनाई है नीम रस परिवर्तन समिति। क्या बनाई है? नीम रस परिवर्तन समिति। तो मैंने कहा राजेश भाई तो आप क्या चाहते हो? तो बोले हम ये चाहते हैं कि नीम बहुत अच्छा औषधीय पौधा है, लेकिन कड़वा होता है तो सब लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो मीठा होना चाहिए। तो हमारे गांव के सब लोग चीनी खाना छोड़ दिए और सारी चीनी नीम को देने में, हम नीम की जड़ में डालते हैं सारी चीनी ताकि नीम मीठा हो जाए। मैंने कहा कुछ हुआ 50 साल में? बोले अभी तक तो नहीं हुआ, पर हम तो हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे हैं रात और दिन। हमने कहा हे भगवान। तीसरे से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? बोले साहब हम ये चाहते हैं, हमने भी एक संस्था बनाई सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। मैंने कहा वो क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। आवाज़ आएगी मैं बोल, हाँ ठीक है। बोले हम, तो वो बोला कि हम ये चाहते हैं कि ये जो सूर्य है वो रोजाना पूर्व दिशा में निकलता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये न्याय नहीं है। जब दिशा 4 है तो सूरज को एक हफ्ते पूर्व में निकलना चाहिए, एक हफ्ते पश्चिम में, एक हफ्ते उत्तर में, एक हफ्ते दक्षिण में, 4 दिशाओं में बंटना चाहिए। एक दिशा में निकलता है, ये बाकी दिशाओं के साथ में अन्याय है और हम अन्याय नहीं सहेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य की दिशा बदल जाए। लगे पड़े 50 साल हो गए। ऐसे बहुत लोग मिले। एक और से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले हमने एक संस्था बनाई है कि क्या लोह जल तारण समिति। क्या? लोह जल तारण समिति। बोले हम ये चाहते हैं कि लकड़ी पानी में तैरती है,
फिर लोहा क्यों डूबता है, ये पक्षपात क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोहे को भी तैरना चाहिए। और इसलिए हमने एक संस्था बनाई है और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो सदस्य है, वो उस लोहे को तिराने के लिए लोहे को ले लेकर पानी में, नदी में कूद जाते हैं, शहीद हो गए हैं। इनकी फोटो लगा रखी है, देखो हमने इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया है सरकार ने, और ये है वो है। अब आप बताओ कि ये कहानी किसकी है? ये कहानी किसकी है? ये कहानी हमारी है। जैन धर्म कहता है, देखो मैं आपको, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं ईमानदारी से वो बात बताऊंगा जो जैन धर्म में कही है। पंथवाद, व्यक्तिवाद से मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का आदमी हूँ और बहुत ईमानदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैन धर्म बहुत बड़ी साइंस है और आप सब लोग उसको बांटो मत। ईमानदार, कोई भड़का मत करो। जैन धर्म एक है, जिनवाणी एक है और हम सब एक हैं। कोई कुछ कहे, हम तो असली तत्व ज्ञान की बात करेंगे। जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है। हम भगवान महावीर से भी प्रश्नोत्तर करते हैं। साइंस है ये। साइंस माने सही बात सही है चाहे दुश्मन बोले, और गलत बात गलत है चाहे हमारे पिताजी बोले। हम तो परीक्षा करके मानते हैं। इसलिए जैन धर्म के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? जैन धर्म कहता है कि ये सारी दुनिया एकदम सदानंद नगर है। इस विश्व में होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या का। इस तीन लोक में कहीं भी कोई भी दखलंदाजी की आवश्यकता हमारी आपकी करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो करने की कोशिश करते हैं वही परेशानी का कारण है, वही अधर्म है। सदानंद नगर वालों को तो सुखी सुख था, मगर जबरदस्ती का दुख ले रखा है अज्ञान के कारण। ऐसा लिखा है शास्त्र में कि देखो, अज्ञान के कारण हिरण मृग तृष्णा में दौड़ दौड़ कर मर जाता है। किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, उसके अज्ञान ने मारा। एक आदमी अंधेरे में रस्सी को देखकर हार्ट अटैक हो गया, मर गया। किसने मारा? अज्ञान ने। सारा दुख अज्ञान का है। इसलिए हमको आपको रोजाना स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से बड़ा तप कोई ना था न है। भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है हमारा एक, भगवती आराधना। उसमें लिखा है, नवी अत्थि नवी हो हिदी सज्जाय समम तवो कम्मम। स्वाध्याय से बड़ा तप न है, न था, न होगा। स्वाध्याय करते समय असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। देखो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो हम चाहे समझ भी नहीं रहे हो कोई, तो उसकी भी स्वाध्याय में बैठे समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। और एक ग्रंथ हमारा है मूलाचार। क्या नाम?
प्राकृत भाषा में लिखा है, 2000 साल पुराना ग्रंथ है। मैं ओरिजिनल आपको तो मैं बार बार गाथाएं बता सकता हूँ हर बात की। मैं सोचता हूँ मैं गाता गाता सुना दूंगा, सबको समझ में आएगी नहीं, मेरा टाइम और कम हो जाएगा, मैं ज़्यादा बात कह नहीं पाऊँगा। इसलिए देखो मूलाचार में क्या लिखा, मूल गाथा सुनाऊँ आपको। विनयेन सुधमदीदं जम किं विपमादेन होदि विस्सरिदं तो पर भवेउ वट्ठदि केवलणाणं च आवहदि। के सुनो, यदि तुम स्वाध्याय करो, देखो क्या लिखा, यदि कोई व्यक्ति विनय पूर्वक स्वाध्याय करे और भले वो कुछ ना समझे और थोड़ा बहुत समझाओ उसे भी भूल जाए, तो भी उसका स्वाध्याय निष्फल नहीं जाएगा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में वो श्रुत केवली या केवली बनेगा। ऐसा मूलाचार में लिखा है। स्वाध्याय करने का फल, स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा, बेकार नहीं जाएगा। इसलिए रोज स्वाध्याय का नियम लेना चाहिए। कंठ गदे विउपाणे, अरे प्राण कंठ में आ जाए तब भी स्वाध्याय करो, ऐसे ऐसे लिखा है। और गहराई से करो, उसको शांति से समझकर एक एक लाइन, और कोई भी सरल ग्रंथ का करो। मेरे को आज दोपहर में कई लोगों ने पूछा कि आपने स्वाध्याय की प्रेरणा तो दी, पर अब हम करें कैसे, वो बताओ आप। बात सही है, वाजिब है, कैसे करें। तो आप सब निर्णय करो और मुझसे जो पूछना हो पूछो। देखो कोई सरल ग्रंथ लगाओ। जैसे मैं कहता हूँ, एक 6 ढाला नाम का ग्रंथ है, दौलत राम जी ने लिखा है, सारी जिनवाणी का सार भरा है, छोटा सा है, गुजराती में भी है, संसार की 25-30 भाषाओं में मौजूद है, बहुत प्यारा ग्रंथ है। आप उसको पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। ऐसे द्रव्य संग्रह है, बड़े हमारे छोटा सा 56-57 गाथाओं का है। देखो तो सही, कुछ ना कुछ आप जब पढ़ोगे तब सब समझ में आएगा ना। और कुछ ना समझ में आए तो एक डायरी बनाओ, उस डायरी में नोट करो कि मेरे ये नहीं समझ में आया, और आप मेरा नंबर ले लो, मुझको 9868888607 पर व्हाट्सएप कर दो। मैं उसका उत्तर नहीं आता होगा तो भी किसी से पूछ के दूंगा, मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगा। पर मैं आपके बीच बहुत अच्छे मन से आया हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छे मन से बुलाया है ना, मैं भी बहुत अच्छे मन से आया हूँ। मैंने कहा चलता हूँ और मैं सबको समझा के आऊँगा कि असली जैन धर्म क्या है। राग द्वेष में मत उलझो, कोई किसी की बुराई में मत उलझो, और जिनवाणी लेकर के स्वाध्याय शुरू करो। हमारी ये जो जिनवाणी है ना, ये जो हमारे आचार्य दे गए, सोचो हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत से ग्रंथ लिखे। पांडुलिपियाँ, कैसी कैसी पांडुलिपियाँ कितनी मेहनत से लिखी गई, कितनी मेहनत से उनका संपादन हुआ, कितनी मेहनत से वो छप कर के आज हम तक आई। और हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम अपने वैभव को पहचानेंगे। आप देखो, एक बहुत अच्छी कहानी आती है, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ, बड़े काम की है।
एक सेठ जी थे, उनके 4 बहुएं थी। जब सेठानी का स्वर्गवास हो गया, मूल शास्त्रों में आती है ये कहानी, ये मेरी नहीं है, तो सेठ जी ने सोचा कि अब इस घर की मालकिन किसको बनाया जाए। तो सेठ जी ने एक दिन एक पार्टी रखी घर पर, समाज की दावत रखी, और उस दावत में पंचों के बीच अपनी 4 बहुओं को बुलाया, और 4 बहुओं को बुला करके 5-5 धान के दाने दिए। धान समझे? धान, छिलका सहित चावल को हम धान बोलते हैं। आपके गुजराती में शू कहेवाय? भात नहीं, भात तो सीजेला चावल होय छे, डांगर। हवे सारू, तो 5-5 डांगर दिए, और जब वो 5-5 डांगर दिए तो कहा कि देखो बेटा, संभाल के रखना, मैं तीर्थ यात्रा करने जाता हूँ, लौट के आऊँगा तब वापस लेऊँगा। और पुराना जमाना था, लौट के तीर्थ यात्रा करके आए तो 2-4 साल लग गए। फिर आकर के फिर समाज की पार्टी की, और पार्टी करके फिर बहुओं को बुलाया, और बुला के कहा लाओ बेटा वो चावल वापस दो, डांगड़ वापस दो। तो वो एक बहू बोली कि पिताजी वो मैं कहाँ संभाल के रखती उनको 5 को, फेंक दिए मैंने, तो घर में बतेरे रखे हैं। आप बहुत रखे घर में बहुत सारे, आप कहो तो अभी लेके आती हूँ। बोले नहीं मुझे वही चाहिए थे, नहीं है तो रहने दे। दूसरी से कहा तू दे, तो दूसरी बोली पिताजी इसने फेंका वो गलत बात, मैंने फेंका नहीं, इसने फेंका आपकी चीज को, ये गलत बात है, मैंने फेंका नहीं, लेकिन है मेरे पास भी नहीं, मैं तो आपका प्रसाद समझ के खा गई। घर में रखे हैं, संभाल के रखना मेरे भी बस का नहीं था। तीसरी से कहा कि तू दे, तो तीसरी बोली कि अभी देती हूँ, और दौड़ के गई गोदरेज की अलमारी में जहाँ अपने गहने रखे थे लॉकर में, उनके साथ रुमाल में बांध के रखा था, ले आई, लो पिताजी वही है, मैंने फेंके भी नहीं, खाए भी नहीं, संभाल कर रखे। शाबाश बेटा। चौथी से कहा तू भी दे, तो वो बोली पिताजी उनको लेना हो तो आपको मेरे साथ ट्रक भेजना पड़ेगा। बोले वो क्या मतलब? कि मैंने उनको बो दिया था, फिर वो जितने हो गए उनको फिर बो दिया, वो फिर जितने हो गए उनको फिर बो दिया, तो वही है आपके 5, लेकिन अभी ट्रक भर गया है, तो आपको चाहिए तो ट्रक मेरे साथ भेजना पड़ेगा। फिर देखो सेठ जी ने जो फैसला सुनाया वो सुनो। सेठ जी ने फैसला सुनाया पंचों के बीच कि देखो भाई, ये जो एक बहू है इसको फेंकना पसंद है, ये फेंकने में होशियार है, इसमें ये फेंकने की योग्यता है, तो आज से इस घर का सफाई मंत्री, साफ सफाई का जिम्मेदारी इसको दी जाती है। और दूसरी, ये खाने की शौकीन है, इसलिए घर का खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर, रसोई की सारी जिम्मेदारी इस दूसरी बहू को दी जाती है। और ये तीसरी, बोले ये रखवाली अच्छे से करती है, तो घर का रक्षा मंत्री इसको बनाया जाता है। और बोले ये चौथी, इसने 5 दानों को आज 5 करोड़ किया है, इसलिए इसे घर का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कहानी आती है शास्त्र में
एक का नाम मार्जिनी, एक का नाम भक्षिणी, तीसरी का नाम रक्षिणी और चौथी का नाम रोहिणी। ये रोहिणी की कहानी है। अब आप और हम सोचो अपन कौन सी बहू है। हमको भी भगवान महावीर ने, हमारे पिताजी ने ये 5 व्रत दिए हैं, 5 धान के दाने दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जिनवाणी माता, ये हमको दिए हैं। अब हम में से कोई तो क्या करना, और कोई उसको खा जाता है, कोई उसको तालों में बंद करता है, पढ़ने ही नहीं देता, तालों में सुरक्षित है, और कोई उसको फैला देता है। हमको देश में, पूरे विश्व में जैन धर्म को फैलाना है। सन 1934 की बात है और आपके गुजरात की बात है। अहमदाबाद में महावीर जयंती समारोह हुआ था, चारों संप्रदाय का मिलकर के एक साथ, और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सन 1934 की घटना। और जब वो कार्यक्रम में अध्यक्ष पद से वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने क्या बोला, एक लाइन बताऊं आपको। उन्होंने बोला, अरे जैनियों, तुम्हारा धर्म तो बहुत बड़ा साइंस है और आज का जमाना भी साइंस का है, तो तुम चाहो तो आज जैन धर्म को विश्व धर्म बना सकते हो, पर तुम ध्यान ही नहीं देते, छोटी छोटी बातों पर ही उलझे हो। तो ये हमारी हालत है। तो आप सबने ये इतना बढ़िया आयोजन, फैमिली कॉन्क्लेव, सब लोग बराबर, सारी फैमिली मिल कर के आई है, एक दूसरे से मिलना जुलना, प्रेम भाव बढ़ता है। अपनी समाज में साधर्मी वात्सल्य बहुत ज़रूरी है। जैन लोग कम हैं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वे आपस में एक दूसरे से जरा जरा सी बात पर लड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। भेदभाव, जरा जरा सी बात पर भेदभाव करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। इसलिए सब लोग, और क्या, जैसे कभी मुझे वहाँ न्यू जर्सी में कोई पूछता था, एक ने प्रश्न पूछा कि अगर धूप नहीं हो तो लौंग चढ़ा सकते हैं क्या। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, धूप नहीं हो तो लौंग चढ़ा दिया करो, नैवेद्य नहीं हो तो भी, और लौंग भी नहीं हो तो चावल चढ़ा दिया, आठो द्रव्य नहीं हो तो चावल चढ़ा दिया करो, आठों में एक चावल से ही बोल दिया करो, जलम निरुपामति स्वाहा। बोल सकते कि नहीं, बताओ आप। अरे चावल भी नहीं हो तो भी हो सकती है कि नहीं पूजा। क्यों लड़ना, ऐसे चढ़ाना कि ऐसे चढ़ाना, कुछ नहीं। तत्व ज्ञान पर ध्यान दो। जीवन में तत्व ज्ञान है तो सब कुछ सही है, अपने में भी शांति रहेगी और समाज में भी शांति रहेगी। इसलिए खूब स्वाध्याय करो और कोई ना कोई ग्रंथ अपने लगा लो, प्राचीन लगाओ, आधुनिक लगाओ, ग्रंथ लगाओ, कोई पत्र पत्रिका नहीं, और शुरू से अंत तक उसे पढ़ो, समझो, और जो प्रश्न समझ में नहीं आए वो पूछो, डायरी बनाओ, रोज की आदत डालो और रेगुलर करो। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर एक महीने नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। रोज पानी डालना चाहिए तब काम चलेगा, नहीं पौधा सूख जाएगा। आत्मा मोह के कारण गर्म हो रहा है, गर्म तवा हो जाए और उस पर एक बूंद पानी डालो तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं होगा। बूंद और जल जाएगी, लेकिन वही बूंद अगर लगातार डलती रहे
बार बार डलती रहे तो क्या होगा? तवे को ठंडा होना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा पर मोह का ताप है। यदि रोज स्वाध्याय करोगे, एक चरण हूँ नित पढ़े तो काटे अज्ञान, रोज एक एक लाइन भी पढ़ोगे तो सही जैन धर्म समझोगे और जीवन मंगलमय हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान ही एकमात्र सुख शांति का उपाय है और कोई इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप कितना भी रो झीको, दीवार से सिर फोड़ के मरो, लेकिन इलाज कुछ नहीं है। एक ही इलाज है, बात को समझो और सुखी हो जाओ। जो समझेगा वो सुखी होगा। जैन धर्म में तीर्थंकर के बेटे को भी डिस्काउंट नहीं मिलता, उसे भी समझना ही पड़ता है। स्वाध्याय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये मैं बहुत अच्छे से समझकर सारे जैन धर्म का सार बता रहा हूँ। आप स्वाध्याय का आज नियम लो। आज यहाँ आए हो ना आप 5 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि पर, आज यहाँ आप लोग मेरे कहने से नियम लेके जाओ कि हम स्वाध्याय करेंगे रोज, चाहे 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट करो। सब देखना, साल भर बाद मैं दोबारा आऊँगा। मुझे दोबारा बुलाओगे अशोक भाई? नहीं बुलाओ तो भी आ जाऊँगा। मेरा क्या, वहाँ बैठ जाऊँगा। मुझे क्या, यहाँ दूसरे को बुला लेना, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा तो मेरी कौन नाक कट जाएगी। सुनूंगा, आप सबसे मिलूंगा, उसमें क्या है। इसलिए बहुत बढ़िया स्वाध्याय करो, यही मतलब है मेरा कहने का। स्वाध्याय करोगे तो आपको अपूर्व आनंद आएगा, आपको खजाना मिल जाएगा। देखो तो सही आपको क्या क्या लाभ होगा। लोग तो बाकायदा, हम दिल्ली में बाकायदा परीक्षा दिलाते हैं। हम तो कहेंगे आप हमारे यहाँ से डिप्लोमा करो, हमारे यहाँ से एमए करो। मैं तो आप सबके फॉर्म भर के स्टूडेंट बनाने आया हूँ अपने। पढ़ो, पढ़ना। जैन धर्म पुरुषार्थवादी है, श्रमण संस्कृति है ये। जो पुरुषार्थ करेगा वो तिरेगा। भगवान तारते नहीं है, भगवान तो निमित्त है। भगवान को देख करके जो पुरुषार्थ करेगा वो भगवान जैसा बनेगा। भगवान किसी का भला बुरा करते नहीं है। तो स्वाध्याय करके सब लोग अपनी आत्मा का हित करो। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ।